पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भाई ये कहानी है, एक मुल्ला जी थे, उनकी मस्जिद जो है समुद्र के किनारे था और मुल्ला जी के पूरा भरोसा था कि हमारा जो है रक्षा अल्लाह करेंगे और निधड़क जो है मस्जिद में रहते थे और वो समुद्र के किनारा था। जब भयंकर तूफान बारिश आया तो गांव के लोग कहे कि मुल्ला जी मंदिर छोड़ करके चले आओ, अब ऐसी बाढ़ आएगी कि उसमें बचना मुश्किल हो जाएगा। मुल्ला जी कहे कि तुम लोगों के अल्लाह के ऊपर भरोसा ना है तो तुम लोग मरोगे, हमके तो अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा है। उसके बाद से जब बाढ़ से चारों ओर मंदिर घिर गया, मस्जिद घेर गया, तो नौका से लोग गए कि अभी से मुल्ला जी आ जाओ। वो कहे कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हमको अल्लाह रक्षा करेंगे। मुल्ला जी छत के ऊपर चले गए। जब छत के ऊपर उनके गर्दन के बराबर पानी हो गया तो हेलीकॉप्टर से सेना के जवान गए बचाने के लिए। कहे कि मुल्ला जी अब तो भाई आ जाओ, क्योंकि अब मरने में देर ना है, अब मरबे करोगे जब बात ना मानोगे तो। ये मनुष्य के शक्ल में जो तुम्हारा रक्षा करता है, इसी के समझो कि यही अल्लाह है, यही खुदा गॉड है। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। जो खुद को जानता है वो खुदा को जान जाता है, जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। तो इसीलिए जो है सेना बहुत समझाने के मुल्ला जी के प्रयत्न किया। मुल्ला जी पगलाए हुए थे अल्लाह के पीछे। अब जो है वहीं डूब के मर गए। जब खुदा के पास गए तो खुदा से कहे कि हम 5 समय तुम्हारा नमाज पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर भी तुमने हमारा रक्षा ना किया। कहे कि मुल्ला जी तुम्हारे जो है समझ के बाहर की बात है। हमने एक गांव के सब समाज के साथे तुमको बुलाने गए, तुमने बात नहीं माना। नौका लेके गए तो भी बात ना माना। सेना बन करके गए तभी नहीं बात माना। तो जो इंसान किसी के बात ना बनता है उसके जो है विनाश से भगवान नहीं बचाता है, अल्लाह नहीं बचाता है। तुमको मरना था, इसीलिए किसी के बात तुमको नहीं समझ में आ रहा था। तुलसी बाबा कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जिनके किस्मत में दुख होता है, खोटे कर्म होते हैं, उसको धर्म अच्छा ना लगता है। आखिरत में जो है मुल्ला जो है नरक में सड़क गए और कोई रक्षा ना किया। इसी तरह से दुनिया में हठ जोगी है, विश्वास मार्गी है,
वो अंधविश्वास में अटल हो करके आय अपना लोक परलोक खराब करता है और भगवान के दोष देता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल के कर्म के ईश्वर के झूठ मूठ के दोष लगाता है। जीव अंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई, नाचस नर मर कट के नहीं। जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई, छूटत मिथ्या छूटत अधिक कठिनाई। भरम भूल भूत खोपड़ी पर सवार होता है तो जड़ चेतन के निर्णय नहीं होता है, और जब जड़ चेतन के निर्णय नहीं होता है तब पतन और भोग भूमि तैयार है। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। हे भाई, अगर अब की पासा न परी तो 84 जाना है। दुनिया में कोई नहीं है कि बचा सके, इसलिए जो है मनुष्य जो है ये शरीर में आता है तो शरीर जो है चलना फिरना शुरू करता है। और काल 3 होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जो यह अभी चल रहा है ये वर्तमान काल है, जो बीत गया है वो भूतकाल है, आगे आने वाला जो समय है वो भविष्य काल है। जो मनुष्य अपने वर्तमान को ठीक कर लेता है उसके भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं। पीछे जो है जो पीछे हम कर्म किए हैं उसमें से कुछ अभी हम वर्तमान में भोग रहे हैं और कुछ भविष्य में भोगेंगे। और जो अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं इसमें भी कुछ अभी भोग रहे हैं, कुछ आगे भोगेंगे। लेकिन अगर हम पाप कर्म करेंगे तो आगे दुखी रहेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो आगे सुखी रहेंगे। तो यहाँ पर खेती कर दिए, समय आएगा तो उसमें अनाज पैदा होगा, ये अच्छा कर्म है। अभी जो है हम अनाज काट करके दा करके जमा कर दिए, रख दिए, ये संचित कर्म है। जब हम अभी संचित कर दिए अच्छे कर्म तो वो भविष्य में सुखी करेगा। और वर्तमान में अगर पीछे जो है हम किसी के अहित कर दिए तो हमारे साथ अहित होगा, और भी किसी के साथ अहित करेंगे तो भविष्य में हमारा अहित होगा। जो किसी के टांग तोड़ देता है वो भविष्य में लंगड़ा पैदा होता है। जो किसी के हाथ तोड़ देता है वो लूल्हा पैदा होता है। जो किसी की आँख फोड़ देता है वो अंधा पैदा होता है। जो किसी के कान पर मार देता है उसकी आवाज़ चला जाता है, वो दूसरे जन्म में बहिरा पैदा होगा। जो किसी के नाक काट ले वो बिना नाक के पैदा होता है।
किसको किसी के मार दिया उसके जबान बंद हो गया, वो जो है गूंगा पैदा होगा। तो जय हाथ तोड़ोगे तो बिना हाथ के पैदा होगे, पैर तोड़ोगे तो बिना पैर के पैदा होगे। क्योंकि संसार के कोर्ट में सोर्स और पैसा चलता है, लेकिन प्रकृति के कोर्ट में ना सोर्स चलता है, ना पैसा चलता है, और ना प्रकृति के आगे किसी के चलता है। इसलिए होश में आने की ज़रूरत है और ऐसा कोई काम ना करनी है जो भविष्य में बंधन तैयार होके, दुख दुख तैयार होके। इसलिए किसी से बद्दुआ मत लो। बद्दुआ बहुत बड़ा जो है पतन करता है और दुआ बहुत बड़ा रक्षा करता है। तो दुआ से बढ़ के कोई अस्त्र नहीं है रक्षा करने वाला, अब बद्दुआ से बढ़ के कोई घातक अस्त्र नहीं है। जो किसी के बद्दुआ लग गया उसको भगवान भी नहीं बचाते, और जिसके दुआ लग गया वहाँ भी भगवान उसके सुख के रोक ना सके। यहाँ भाग्य और किस्मत जो है मनुष्य अपने कर्म से बनाता है, ये चीज़ को समझना है। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आज राम को दुनिया जो है पूजा करती है, लेकिन राम गीता के गुरु वशिष्ठ योग वशिष्ठ महारामायण के अनुसार आचरण नहीं करती है। ये दुर्भाग्य है। कृष्ण के पूजा करती है, कृष्ण गीता के उपदेश नहीं मानती, उद्धव गीता के उपदेश नहीं मानती, हंस गीता के उपदेश नहीं मानती, जागृत गीता के उपदेश नहीं मानती। कई गीता जो है कृष्ण भगवान बोले हैं और महाभारत में है, वो सब गीता के बात को ना मानता। कृष्ण भगवान जो है अपने समय के महान योगी थे और महान रक्षक थे। यहाँ पर कौरव और पांडव ये दोनों जो है धोखा करने में कम नहीं थे। यहाँ पर जब महाभारत की लड़ाई शुरू हो रहा था तो उस समय अर्जुन अपने रथ लेकर के कौरव के तरफ आगे बढ़ा। तो दुर्योधन सोचा कि ये अब सरेंडर कर देगा, लेकिन जाके सबसे पहले जो है भीष्म पितामह के नमस्कार करता है। तब भीष्म पितामह जो है उसको आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव। गुरु द्रोणाचार्य के नमस्कार करता है, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि विजय भव। कृपाचार्य के नमस्कार करता है, वो भी कहते हैं कि विजय भव। इस तरह से जितने बड़े बूढ़े थे सबको नमस्कार करता है और सभी ने आशीर्वाद देता है। ये आशीर्वाद दे करके दुर्योधन कहता है कि आप सब हमारा सेनापति बन करके युद्ध करने आए हो, आप विजय भव विजय के आशीर्वाद अर्जुन के दे रहे हो। तुम लोग के अंदर क्या बात है? भीष्म पितामह कहे कि हे दुर्योधन, तुम्हारा पक्ष में तुम्हारा मामा शकुनी है जो तुमको तैयार करने का करार कर किया हुआ है। तुम उसी से पूछो कि अगर अर्जुन उसको नमस्कार करेगा तो वो क्या कहेगा। तो ये विचार करना कि नमस्कार करना या आशीर्वाद लेना
ये बहुत बड़ा कला है और इससे सुख मिलता है, शांति मिलता है, भविष्य सुखी होता है। प्रातः काल उठहु रघुनाथा, मात पिता नवावहु माथा। हे भाई, सवेरे जो है भगवान राम उठ करके अपने माता पिता के चरण छू के नमस्कार करते थे। गुरुकुल में गुरु माता के या गुरु जी वशिष्ठ ऋषि के नमस्कार करते थे। विश्वामित्र के साथ में थे तब विश्वामित्र जी के नमस्कार करते थे। सवेरे उनके पूजा के फूल फल ले आते थे और उनके चरण दबाते थे, सेवा करते थे। सेवा में मेवा है, इसलिए बात के समझना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर मनुष्य जो है मनुष्यता सीख ले, इंसान बन जाए तो सुखी रहेगा, और मनुष्य जो है शैतान बन जाए तो दुखी रहेगा। आज मनुष्य जो है अपने भाग्य के स्वयं अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। संसार के अंदर मन अगर सध जाता है तो सबसे बड़ा कल्याण होता है। अब मनोमुखी हो करके बाहर भटकते हैं तो यही मन जो है संसार में भटका अटका के विषय आसक्त करके विवश लाचार मजबूर दीन दुखी बना देता है। तो इसलिए संसार के ये सब जो है भरम जाल से ऊपर उठनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। एक बेर अकबर जो है बीरबल से कहे कि बीरबल शहर से जा कर के शराब लियो। बीरबल बहुत चतुर थे, वो शराब तो लेने गए क्योंकि अकबर जो है उसके आदेश था, वो राजा बादशाह था। उसने सोचे कि अगर बादशाह जो है शराब पिएगा तो उसके संगे उसको वेश्या चाहिए, तो एक वेश्या को भी ले लिया। सोचा कि अगर वेश्या गमन करेगा तो उसको बीमारी होगी, तो एक डॉक्टर को ले लिया। जब डॉक्टर के ले लिया तो सोचा कि वहाँ दवा के ज़रूरत पड़ेगा, तो एक मेडिकल स्टोर वाला के ले लिया, नहीं तो बार बार वो दौड़ाता रहेगा हमके। उसके बाद से जब मेडिकल वाला के ले लिया तो सोचा कि जब शराब पिएगा मांस खाएगा, मांस ले लिया, मांस लिया, शराब लिया, तो सोचा कि बीमारी हो जाएगा, तो दवा डॉक्टर ले लिया। सोचा कि अगर मर भी जाएगा तो उसके अर्थी ले लिया। उसके बाद से जो है कुछ 4 गो तगड़ा आदमी ले लिया जो कंधा लगा के ढो के ले जाएंगे शमशान में। कुछ खुदाई करने वाला कुदारी उदारी वाला ले लिया। उसके बाद से कुछ जनता ले लिया कि बादशाह मरेगा तो सब राम नाम सत वालन के बोलते जाएंगे पीछे पीछे, तो वो सब जो है जनता के भी ले लिया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो सबसे पहले मांस दिया। बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ। उसके बाद शराब दिया, तब बादशाह कहा कि क्या बीरबल तुमने कमाल कर दिया। उसके बाद से वेश्या दिया तो कहा कि तुमने तो और कमाल किया। फिर उसके बाद से उसने डॉक्टर के दिखाया तो डॉक्टर के पूछा कि डॉक्टर का होगा।
उसके बाद दवा वाला के देखा, कहा कि दवा वाला किस लिए आया है। उसके बाद से देखा कि अर्थी लेकर के 4 गो आए हैं। पूछा कि ये क्या करेंगे। पूछे कि पीछे से जनता आ रही है, ये क्या करेगी। कहे कि मांस खाओगे, शराब पियोगे, तब वेश्यागमन करोगे, तब बीमारी पकड़ेगा, तब इसलिए डॉक्टर ले लिए। फिर उसके बाद से जो है दवा वाला के ले लिए। कहे कि अगर मर जाओगे तो तुमको उठा के फेंकने के लिए बेवान लेके आए, कि ले जाके शमशान में तुमको दफनाया जाएगा, गाड़ा जाएगा। कहे कि ये जनता के किस लिए लिया। कहा कि इसलिए लिया कि जो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे राम नाम सत है, राम नाम सत है आवाज़ लगाते जाएंगे कि राजा जो है अपने करतूत के वजह से अपना पतन कर लिया, मौत कर लिया। बात जो है अकबर समझ गया और सबके छुट्टी कर दिया। बीरबल के कहा कि तूने बहुत होशियार है, जो हमके होश में कर दिया, और बीरबल के इनाम दिया। तो इस बात से समझना चाहिए कि राजा के मुँह देखी बात ना करे, राज्य के या राजा के हित में बात करे, चाहे राजा खुश हो या चाहे अनखुश हो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे। हम सभी भाई मिल कर के सभी भाई तक पहुंचा दे। इसी में मानव जाति के हित है और इसी में सबके कल्याण है। ये दास चाहता है कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और सभी आत्मज्ञानी बने, सभी संसार के सब दुख से छुटकारा पावे। यही दास के कामना है कि सब इसको आशीर्वाद दे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।